हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। आकृति में पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज हैं तथा एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी आर एस के क्षेत्रफल के बराबर है तथा त्रिभुज ए एक्स एस का क्षेत्रफल चतुर्भुज पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल का आधा है। चित्र हमें दिया गया है। यहाँ पर दो चतुर्भुज हमें दिए गए हैं। यह समांतर चतुर्भुज हैं पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस। सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा बनाते हैं। मुख्य अवधारणा पर हम विचार करते हैं। देखिएगा, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हमसे कहती है कि यदि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने दो चतुर्भुजों तथा एक त्रिभुज व चतुर्भुज में संबंध क्या होता है। देखिएगा, यदि दो चतुर्भुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के मध्य बने हों तब क्षेत्रफल चतुर्भुज जो होगा वह दूसरे वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो कि उसी आधार पर समांतर रेखाओं के मध्य में बना हुआ है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह उस चतुर्भुज जो कि उसी आधार पर बना है के क्षेत्रफल का आधा होगा। यह एक मुख्य तथ्य है और इसी तथ्य के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न का हल आप देख सकते हैं। यहां पर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और ए बी आर एस, यह दोनों एक ही आधार एस आर के ऊपर बने हुए हैं तथा यहां पर देखिए, यह समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं। पी क्यू समांतर है आपके पास एस आर के, इसी प्रकार ए बी समांतर है एस आर के, अर्थात यह समांतर रेखाओं के मध्य में भी हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा चतुर्भुज ए बी आर एस में हम यहां पे लिख सकते हैं कि पी क्यू समांतर है एस आर के तथा ए बी समांतर है एस आर के तथा दोनों एक ही आधार एस आर पर हैं। तब जो हमारी अवधारणा है उससे क्या होगा, उससे यहां पर इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे। क्षेत्रफल चतुर्भुज पी क्यू आर एस बराबर क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी आर एस के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1। इससे हमारा यहां पर पहला वक्तव्य यहां पर सिद्ध हो जाता है। अब देखिए, अगले वक्तव्य के लिए ए एक्स एस त्रिभुज यहां पर हमारे पास बन रहा है। ए एक्स एस, देखिए यह त्रिभुज आधार ए एस पर उपस्थित है और इसी आधार पर हमारे पास ए बी आर एस एक समांतर चतुर्भुज भी है। और चूंकि ए बी आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, अतः ए एस समांतर होगा आपके पास किसके, बी आर के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी आर एस तथा त्रिभुज ए एक्स एस में
ए एस समांतर है बी आर के तथा दोनों एक ही आधार ए एस पर उपस्थित हैं, ए एस पर हैं। तब जैसा कि हमने अवधारणा में लिखा है, क्षेत्रफल त्रिभुज ए एक्स एस जो होगा वह चतुर्भुज क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी आर एस के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से जैसा कि हमने अभी यहाँ पे सिद्ध किया है कि ए बी आर एस का क्षेत्रफल पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल के बराबर है, तब यहाँ पर ए बी आर एस की जगह पी क्यू आर एस रखने पर हमको मिलता है क्षेत्रफल त्रिभुज ए एक्स एस बराबर 1/2 क्षेत्रफल चतुर्भुज पी क्यू आर एस इति सिद्धम। इस प्रकार प्रश्न हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। मुझे आशा है बच्चों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।